बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एमडी कैट पास पेपर की जो टॉपिक वाइज सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं बच्चे, उसमें हम लोग आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर यील्ड के रिलेटेड जितने भी 2010 से लेकर 2024 तक एमसीक्यूज़ आ चुके हैं उन तमाम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से अगर आपको यील्ड का क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे आप लोग उसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो बच्चे सबसे पहले तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को आइडिया हो भी जाएगा यहाँ पर पास पेपर्स को देखकर कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को यील्ड के टॉपिक से न्यूमेरिकल टाइप आ रहे होते हैं। इसके अलावा बच्चे आपको एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड या फिर परसेंटेज यील्ड की उसकी डेफिनेशन के बारे में वो पूछ सकते हैं, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। खैर, यहाँ पर 2017 के अंदर सबसे पहले बच्चे एमडी कैट के अंदर क्वेश्चन आया, A researcher has prepared a sample of 1 bromopropane from 10 gram of 1 propanol. After purification, he had made 12 gram of product. Which of the following is the percentage yield? बच्चे आपने percentage yield कैलकुलेट करनी है। अब बच्चे एक चीज़ याद रखिएगा, जो percentage yield है इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला ही होता है actual yield divided by theoretical yield multiplied by 100। बच्चे आपको क्वेश्चन के अंदर लाजमी तौर पर कोई ना कोई यील्ड गिवन होती है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपको यील्ड गिवन होती है दैट इज़ द एक्चुअल यील्ड, जो उसने एक्सपेरिमेंट करके जो है वो हासिल की हुई होती है। जैसे उसने यहाँ पर आपको बताया कि उसने 12 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हासिल किया है, तो दिस वन इज़ द एक्चुअल यील्ड। अब आपका काम क्या है कि आप लोग सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे, और बच्चे थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के बाद आप लोग सिंपली परसेंटेज यील्ड का फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप लोग थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालेंगे। तो बच्चे थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए सिंपली जिस तरह से आप लोग कंपैरिजन करते हैं ना स्टेशियोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहाँ से थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो निकालेंगे। किस तरह से? सबसे पहले आपको एक इक्वेशन पता होनी चाहिए या वो चीज़ जो आपको क्वेश्चन के अंदर बताई जा रही है। जैसे वो यहाँ पर कह रहा है कि उसने 1 ब्रोमोप्रोपेन को तैयार किया फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ 1 प्रोपानोल, मीन टू से कि आपके पास रिएक्टेंट जो है वो 1 प्रोपानोल है। हम लोग इसका फार्मूला लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2OH, दिस वन इज़ 1 प्रोपानोल, और इससे उसने प्रिपेयर किया है 1 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब CH3 CH2 CH2 एंड Br। अब बच्चे ये आपके पास है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको क्या कहती है? आप लोग देखें कि इसका कितना मैस है और वो कितना मैस है वो इससे प्रिपेयर कर रहा है। बच्चे CH3 15 मैस इसका, CH2 14 मैस इसका, CH2 14 मैस इसका, एक ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 17 जो है वो मैसेस का आ जाएगा। बच्चे इन तमाम मैसेस को अगर आप लोग सम करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ द 60 ग्राम। मीन टू से कि अगर आपके पास 60 ग्राम 1 प्रोपानोल हो तो फिर 1 ब्रोमोप्रोपेन कितना प्रिपेयर होगा? तो बच्चे ये तो वही चीज़ है CH3 CH2 जो किस तरफ है, तो 15 + 14 29 + 14 43, तो ये हो चुका है। अब बच्चे ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन का मैस होता है 80। अगर आप लोग इन दोनों मैसेज को सम कर लेते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 123। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको ये कह रही है कि अगर आपके पास 60 ग्राम 1 प्रोपानोल हो तो आपके पास 123 ग्राम 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए। अब बच्चे गिवन डाटा क्या, आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। जैसे उसने यहाँ पर आपको बताया कि आप लोगों को 10 ग्राम ऑफ 1 प्रोपानोल दिया गया है, तो बच्चे अगर आपके पास ये 10 ग्राम हो तो फिर आपके पास ये कितना होगा? यही बेसिकली आप लोगों के पास थ्योरेटिकल यील्ड है जो आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चे सिंपली आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब कुछ बच्चे तो इसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं कि 60 तब आएगा जब 10 तब आएगा जब हम लोग 60 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे। सिमिलरली अगर आप लोग 123 को 6 के साथ डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाता है। खैर, जिन बच्चों को इस बात की समझ नहीं आई वो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 60 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 60x इज़ इक्वल टू 123 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 123 मल्टीप्लाइड बाई 10 आ जाएगा, एंड x विल बी इक्वल टू, अब ये 60 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ से अरेज कर लेते हैं और दूसरी तरफ लाकर इसको डिवाइड कर देते हैं। अब बच्चे 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, और 123 को जब आप लोग 6 के साथ डिवाइड करते हैं तो देखें आपके पास क्या आंसर आता है। तो 2 × 12, उसके बाद
3 और 0, तो ये 0 आ जाएगा। 20.5 ग्राम जो है वो बच्चे आप लोगों के पास यहाँ पर थ्योरेटिकल यील्ड निकल आती है। अब सिंपली इसको फार्मूला के अंदर पुट करें। एक्चुअल यील्ड जो उसने आपको बताई दैट इज़ 12 ग्राम डिवाइडेड बाय जो थ्योरेटिकल यील्ड है दैट इज़ 20.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाता है। अब बच्चे इसको सॉल्व कर लें। सिंपली ये जो पॉइंट है इसको ख़त्म करें तो यहाँ पर सिफर आ जाएगा। 205 ये 41 आ जाएगा और 5 के टेबल के ऊपर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20। तो 20 इंटू 120 इसको आप लोग सॉल्व कर लें तो बच्चे 12 2 बार 24 हो जाएगा, और साथ में 2 टाइम आप लोग जो है वो 0 ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 41। अब 240 डिवाइडेड बाय 41 इसको आप लोग सॉल्व करें। 2400 डिवाइडेड बाय 41, तो बच्चे अगर तो 40 होता तो 40 6 बार 240 होना था, लेकिन 41 है तो मीन टू से हमें 5 तक टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 41 इंटू 5, 5 इंटू 1 5 एंड 5 इंटू 4 20, तो ये आ गया 205। अब इसके बाद 10 में से 5 गए, 5 और 3 यहाँ पर ऐसे चल आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब बच्चे 41 को अगर आप लोग 8 तक काउंट करते हैं तो 8 इंटू 1 8 आ जाएगा एंड 8 इंटू 4 32 आ जाएगा। तो 58 और ये 328 और आगे चीज़ चलती जाएगी। खैर आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास यहाँ पर आंसर जो है वो आपका मिल चुका है। बच्चे ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती थी, लेकिन कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आसान होती चली जाती हैं। तो टाइम लगेगा इस तरह के क्वेश्चन को, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो इजीली इंशाल्लाह जो है वो चीज़ें हल हो जाती हैं। खैर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। बच्चे यहाँ पर देखें, कहते हैं कि आयरन इज़ मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली। हम लोग आयरन को इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं, तैयार करते हैं द ब्लास्ट फर्नेस यूजिंग द हेमाटाइट एंड ओर ऑफ आयरन। बच्चे Fe2O3 जो है वो हेमाटाइट का बेसिकली फार्मूला है। कहता है कि इससे आप लोग जो है वो आयरन को प्रिपेयर करते हैं एंड अ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चे अब ये भी चीज़ याद रखिएगा, जो CO है इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है, कहता है कि कैलकुलेट द मैस ऑफ आयरन। आपने आयरन का मैस बताना है कि कितना होगा, दैट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर 56 ग्राम ऑफ। कैलकुलेट द मैस ऑफ आयरन ओर। बच्चे इस आयरन ओर का मैस बताना है, ये X है। अगर आप लोगों के पास आयरन का जो मैस है वो कितना बने, 56 ग्राम बने विद एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड, अज्यूम दैट द प्रोसेस गिव्स द 100% यील्ड। बच्चे आपके पास 100% यील्ड होगी। आप लोगों ने बताना है कि कितना आपको आयरन ओर का मैस मतलब Fe2O3 कितनी चाहिए अगर आप लोग 56 ग्राम ऑफ आयरन जो है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं। बच्चे सिंपली इसके अंदर उसने परसेंटेज यील्ड भी आपको दे दी हुई है। आप लोग सिंपली थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो यहाँ पर निकालना चाहते हैं, और जब आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास Fe2O3 की जो है वो कितनी अमाउंट चाहिए होगी। बच्चे इसके लिए सिंपली आप लोगों ने जो है वो कंपैरिजन करना है। एक तरफ आप लोग रखेंगे Fe2O3 को और एक तरफ रखेंगे आप लोग Fe को। अब देखें क्वेश्चन के अंदर जो आपको चीज़ गिवन होती है, मैं बारहा इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करवा चुका हूँ आप लोगों को कि बच्चे आप लोग देखा करें कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैसे इंफॉर्मेशन चाहिए। लाइक आपको आयरन के मैस के बारे में डाटा गिवन है तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी आयरन का मैस ही निकालना होगा। अगर वो आपसे ओर का मैस पूछ रहा है तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी ओर का जो है वो मैस ही पता होना चाहिए। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक Fe2O3 का बच्चे 1 मोल है। अब देखें Fe2O3 के अंदर आयरन का फार्मूला Fe ज़ाहिरी बात है, और इसका जो मोलर मैस होता है एटॉमिक मैस है दैट इज़ 56। अब 2 आयरन है तो 56 मल्टीप्लाइड बाई 2 112 प्लस O3 एक ऑक्सीजन का 16 3 का 48 मीन टू से इसका मैस हो अगर 160 ग्राम अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बच्चे आयरन के आपके पास 2 मोल, 1 मोल का मैस होता है 56, 2 का मैस होगा 112 ग्राम। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है। अब गिवन डाटा क्या है, अब बच्चे वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये 56 प्रोड्यूस हो आयरन तो बताएं ये कितना होगा। अब कुछ बच्चे तो इसको लॉजिकली सॉल्व कर लेंगे कि जो 56 है वो हाफ ऑफ 112 है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर लाजमी तौर पर 160 का भी आपको हाफ 80 ग्राम यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को इस बात की समझ नहीं आती, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें 112x विल बी इक्वल टू
160 मल्टीप्लाइड बाय 56। अब बच्चे x जो है वो बराबर होगा 160 मल्टीप्लाइड बाय 56 डिवाइडेड बाय 112। 56 और 112 को कैंसिल करें तो ये 2 आ जाएगा, और 160 और 2 को कैंसिल आउट करें तो आपके पास बच्चे 80 ग्राम जो है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा। सो द राइट ऑप्शन ओवर हेयर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3 है द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो बच्चे इसको परसेंटेज यील्ड की मदद से कैलकुलेट करते हैं। एमडी कैट 2020 के अंदर पूछा गया। अब यूएचएस 2022 के अंदर पूछा गया 30 ग्राम ऑफ 2 प्रोपानॉल। बच्चे आपको एक डाटा दे दिया गया 2 प्रोपानॉल को लेकर, इसको मिक्स किया गया K2Cr2 दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये कि आपने इसकी बच्चे ऑक्सीडेशन करवानी है। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट was then collected by the distillation, the yield of product was 75%। बच्चे yield कितनी है 75%। what is the mass of product produced। अब बच्चे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या था, उसने आपको एक्चुअल यील्ड दे दी थी और परसेंटेज यील्ड पूछी हुई थी। अब यहाँ पर उसने परसेंटेज यील्ड दे दी है और आपसे वो कह रहा है कि बताएं एक्चुअल यील्ड जो है वो कितनी बनेगी। अब बच्चे फार्मूला तो वही रहेगा, परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बच्चे यहाँ पर देखें आपका परसेंटेज यील्ड गिवन है, एक्चुअल यील्ड आपने फाइंड आउट करनी है, तो पहले आपको थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे आएगी, पहले इक्वेशन लिखें बच्चे 2 प्रोपानॉल, तो हम लोग लिखते हैं CH3 CHOH और यहाँ पर आ गया CH3। बच्चे इसकी ऑक्सीडेशन करवानी, क्योंकि एसिडिफाइड K2Cr2 है ना, तो जब इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपको पता है कि सेकेंडरी अल्कोहल है ये, और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपके पास कॉरिस्पॉन्डिंग कीटोन बनती है, मतलब 3 कार्बन वाली ही आपके पास कीटोन बन जाएगी। अब बच्चे अगर आप लोग देखें तो इसका मैस कितना है, CH3 एक कार्बन का 12 और 3 हाइड्रोजन का 15 और 15 ही यहाँ से, तो 15 + 15 30, और यहाँ से देखें तो कार्बन का 12 42 प्लस हाइड्रोजन का 143 और OH का 17, तो मतलब इसका मैस हुआ 60 ग्राम। और बच्चे यहाँ पर देखें तो 15 इसका है और 15 इसका 30, एक ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12, तो ये हो गया 58 ग्राम। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि अगर आपके पास 60 ग्राम 2 प्रोपानॉल हो तो बच्चे आपके पास 58 ग्राम जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाएगा एसीटोन। अब गिवन डाटा क्या है, वो कहता है कि अगर ये 30 ग्राम हो तो बताएं फिर ये कितना है, इसी से आपके पास जो है बच्चे थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी। अब देखें लॉजिकली इसको ज़रा सॉल्व कर लें, 30 इज़ द हाफ ऑफ 60, तो 58 का भी हाफ मतलब 29 आपके पास यहाँ पर आएगा, लेकिन जिसको समझ नहीं आई क्रॉस मल्टीप्लाई करें 60 × x, 60x इज़ इक्वल टू 58 × 30, और अगर मैं इस 60 को इधर ले आऊँ तो 58 × 30 डिवाइडेड बाय 60, तो बच्चे 30 और 60 2 से कैंसिल, और ये 2 × 29 58 मीट से आपके पास 29 ग्राम जो है वो बच्चे क्या आ जाएगी, यहाँ पर थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी। अब इसको फार्मूले के अंदर पुट करें, परसेंटेज यील्ड आपको पता है दैट इज़ 75 इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड आपने निकालनी है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड 29 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बच्चे आपने x फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाय 29 ओवर 100 आ जाएगा। इसको 25 के टेबल से कट कर लें तो 3 × 25 75, और ये आ जाएगा 4 के साथ। आगे मज़ीद इसको बच्चे ज़रा सॉल्व करेंगे, 29 है और ये 4 है। अब देखिए माइंड्स के अंदर कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो पहले तो आपको पता है कि 4 × 7 28, मतलब 1 यहाँ से बच जाएगा, 0 आगे ऐड कर दें, पॉइंट कर दें, तो 4 को 10 के साथ डिवाइड करें तो 4 × 2 8, पीछे 10 में से 8 निकाल दें तो 2 बचेगा, 2 के साथ मज़ीद 0 ऐड करें तो 20 बचेगा, तो मीन टू से मेरे पास यहाँ पर 7.25 आ जाएगा। अब बच्चे 7.25 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 × 5 15, 3 × 2 6 + 1 7 और 3 × 7 21, तो मेरे पास यहाँ पर जो आंसर बनेगा दैट इज़ द चार्ली ऑप्शन 21.75 ग्राम। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ एक्चुअली प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। बच्चे एक्सपेरिमेंट के साथ परफॉर्म करने से जो आपको यील्ड हासिल होती है दैट इज़ द एक्चुअल यील्ड। क्वेश्चन नंबर आगे पूछा गया द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बच्चे ये ऑलरेडी देखें पास पेपर के क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, वही क्वेश्चन पीछे पूछा गया उस एग्जाम्पल के अंदर अगेन 2023 के अंदर पूछा गया द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज यील्ड, इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। आगे पूछा गया विच वन इज़ इनकरेक्ट, कीवर्ड इज़ इनकरेक्ट, फॉर द एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी वजह नहीं है जो
जिससे आप लोग बता सकें कि एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में कम होती है। तो बच्चे मैकेनिकल लॉस बिल्कुल ठीक है, जब भी मैकेनिकल लॉस होंगे तो एक्चुअल यील्ड ज़ाहिर बात है कम आएगी। बीटा ऑप्शन के अंदर रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, ज़ाहिर बात है कुछ अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएंगे तो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके पास एक्चुअल यील्ड उतनी नहीं बन पाएगी जितनी चाहिए होती है। सिमिलरली ऑल द मॉलिक्यूल्स नॉट पोजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, तो बच्चे अगर तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे और हम लोग बोलेंगे कि एक्चुअल यील्ड कम आ गई। डेल्टा के अंदर बच्चे कहते हैं सब्सटेंस इज प्योर, ये बिल्कुल ठीक है बच्चे, अगर सब्सटेंस प्योर हो तो फिर तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के अंदर तो कन्वर्ट हो जाना चाहिए, फिर तो एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड आपस में बराबर आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हम लोग बोलेंगे राइट ऑप्शन ओवर हियर इज़ द डेल्टा। नेक्स्ट देखें, इफ़ परसेंटेज यील्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ 60%, एक्चुअल यील्ड इज़ 15 ग्राम, व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड। बच्चे फार्मूला वही, परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब परसेंटेज यील्ड आपको दे दी गई 60 इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड आपको दे दी गई 15, थ्योरेटिकल यील्ड आपने फाइंड आउट करनी है मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्स को दूसरी तरफ ले जाएं और 60 को इधर ले आएँ तो 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा, तो 15 इंटू 4 और ये 4 इंटू 25, तो बच्चे राइट ऑप्शन ओवर हियर विल बी चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट इन अ क्रूसिबल प्रोड्यूस ओनली 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब बच्चे अगेन देखें आपको यील्ड दे दी गई, दिस वन इज़ द एक्चुअल यील्ड। परसेंटेज यील्ड निकालनी है, फार्मूला वही रहेगा, परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल यील्ड दे दी गई, थ्योरेटिकल यील्ड बच्चे आपने फाइंड आउट करनी है। देखें आपके पास है कॉपर कार्बोनेट CuCO3, मैं इसको हीट करता हूँ तो मेरे पास CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन देखिए सेंस क्रिएट करें कि कॉपर कार्बोनेट इसको हीट करें तो CuO बनेगा, तो ज़ाहिर बात है CO2 तो निकलेगी ही निकलेगी। अब कंपैरिजन कर लें थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको ये कहती है कॉपर कार्बोनेट, इसका आप ज़रा मैथ देखें, Cu जो है कॉपर, इसका मैथ होता है बच्चे 63.5 प्लस एक कार्बन का मैथ 12, 3 ऑक्सीजन का 48, इनको सम कर लें तो बच्चे इनका मैथ बनेगा 60 प्लस 63.5 आपके पास आंसर आएगा बच्चे 123.5 ग्राम। अगर इसका हो तो बच्चे CuO कितना प्रोड्यूस होता है। अब कॉपर का मैथ है हमारे पास 63.5 और ऑक्सीजन का मैथ होता है 16, इन दोनों को सम कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 79.5 ग्राम। ये आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्फॉर्मेशन दी। अब बच्चे गिवन डाटा क्या है, वो आपसे कहते हैं कि अगर कॉपर कार्बोनेट का 24.8 ग्राम लें तो फिर बच्चे अगर आप लोग ये निकाल लेते हैं ना तो थ्योरेटिकल यील्ड निकल आएगी। सिंपली इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। 123.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24.8 मल्टीप्लाइड बाय 79.5। अब बच्चे यहाँ पर आप लोग 123.5 को अगर उठाकर इस तरफ ले आते हैं तो ये आ गया जी 123.5। अब बच्चे इसको ज़रा सॉल्व करें। अब बच्चे देखें अगर 24.8 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 4 20 प्लस 4 24 एंड 5 इंटू 2 10 प्लस 2 12, मतलब बच्चे 124। तो ये तकरीबन पास है। हम लोग अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए इसको ज्यूम कर लेते हैं कि दिस वन इज़ 124, तो बच्चे 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास है 79.5 डिवाइडेड बाय 5। अब बच्चे 79.5 को अगर हम लोग 80 एज्यूम कर लेते हैं और 80 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 16 ग्राम। ये कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने चीज़ को किया। अब सिंपली फार्मूले के अंदर पुट करें, एक्चुअल यील्ड आपको दी गई दैट इज़ 13.9 डिवाइडेड बाय जो थ्योरेटिकल यील्ड है दैट इज़ 16 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर बच्चे यहाँ पर देखें ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा और ये 25 इंटू 4 100 हो जाएगा। अब 139 है 25 है, तो अगर मैं ये पॉइंट ख़त्म कर दूं और यहाँ पर 0 ऐड कर दूं तो ये बन गया 40 और ये आ गया 25। बच्चे अगर इसको मैं मज़ीद सिंपल करूं तो ये 5 इंटू 5 25 और ये 8 के साथ कट कर दूंगा। तो 139 को ज़रा 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, देखें आपके पास क्या चीज़ आती है
तो 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 3 15 प्लस 4 19, 5 इंटू 1 5 प्लस 1 6, तो 695 डिवाइडेड बाई 8। अब बच्चे इसको ज़रा सॉल्व करने हैं, कुछ बच्चे माइंड के अंदर ही कर लेते हैं, मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो बच्चे 8 इंटू 8 64 आ गया हमारे पास, फिर 9 माइनस 5 4 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 5। अब यहाँ पर 8 इंटू 6 48 आ जाएगा, 15 में से 8 के 7 और 0, और यहाँ पर बच्चे सिर्फ पॉइंट आ जाएगा 8 इंटू 8 64। अब बच्चे यहाँ पर देखें, मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास राइट ऑप्शन आ चुका है, दैट इज़ 86.87%। तो बच्चे ये हमारे पास क्वेश्चन था, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पूछा गया एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक बाय। बच्चे ये थर्ड टाइम क्वेश्चन आ चुका है कि हम लोग परसेंटेज यील्ड की मदद से जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे पूछा गया एक्चुअल यील्ड विल रीच द थ्योरेटिकल यील्ड इफ़ परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज़। अब बच्चे अगर एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड सेम हों, मतलब मैं कहता हूँ कि एक्चुअल यील्ड भी आपके पास बच्चे 10 है और थ्योरेटिकल यील्ड भी 10 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, तो जो आपके पास परसेंटेज यील्ड है फिर वो क्या आ जाएगी, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 100% बच जाएगा, तो परसेंटेज यील्ड जो है वो 100% होगी जब एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो बच्चे ये हमारे पास यील्ड के रिलेटेड जितने भी पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं इनको हमने डिस्कस किया है। स्टिल एंड कन्फ्यूजन तो बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।